ये ठगने का काम किया कि हम आएंगे तो ये कौन ठगने का काम किया? जयराम महतो? नहीं, जयराम महतो नहीं, पूर्व के नेता लोग, जैसे वो नेता लोग, जैसे बीजेपी क्या है, आज कहता था मोदी आएगा हम देश को परिवर्तन कर देंगे। आज मोदी आके क्या किया? इतनी महंगाई, आज बीजेपी इतना हिल गया है जयराम महतो से, इतनी बड़ी हिल गए बीजेपी कि अब जयराम महतो के चक्कर में बाबूलाल को हम बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन बाबूलाल के ये घिरौना करकट से वो कुछ नहीं पा रहा। ठिसाल चोर मुराय कबारे, फिर बाबूलाल अपने घर बीजेपी में चल गया। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है अभ्रक की नगरी कोडरमा जिले पे। जी हाँ दोस्तों, और मेरे सामने एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जयराम महतो के हर एक सभा में नजर आते हैं। कहीं भी जयराम महतो का सभा हो या फिर बदलाव संकल्प हो या कुछ भी हो, हर सभा में इनका भागीदारी बहुत ही जोरों शोरों के साथ रहता है। तो आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा, तोर चैनल के भी जोहार, और तोर चैनल द्वारा जो जनता सब देख रही थी वो सबके जोहार। दादा, आप कहाँ से आए? देखा जाए तो आप जयराम महतो की सभा में, हर एक सभा में पहुंच जाते हैं। जयराम महतो के हर सभा में हम लोग आते हैं। हम तो विष्णुगढ़ से हैं और मांडू विधानसभा राम बंदखारों से हैं, जोबर पंचायत से हैं। क्यों दादा, क्या है जयराम महतो में? क्या कुछ देखे जयराम महतो की जो कि हर एक सभा में आप पहुंच जाते हैं? जयराम महतो के सभा में दिखते हैं कि जयराम महतो आज तक कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक इस बात को नहीं कहता था। आज तक जनता से जो वोट लिया गया, ये ठगने का काम किया कि हम आएंगे तो ये। कौन ठगने का काम किया? जयराम महतो? नहीं, जयराम महतो नहीं, पूर्व के नेता लोग, जैसे वो नेता लोग, जैसे भी बीजेपी क्या है, आज कहता था मोदी आएगा हम देश को परिवर्तन कर देंगे। आज मोदी आके क्या किया? इतनी महंगाई, आज बीजेपी इतना हिल गया जयराम महतो से, इतनी बड़ी हिल गए बीजेपी कि अब जयराम महतो के चक्कर में बाबूलाल, जो झारखंड विकास मोर्चा का पार्टी बना के और ये 3 चुनाव लड़ा, और जब वो चुनाव लाया तो बीजेपी उसको विधायक एमपी को खरीद के उसके विधायक को खरीद ले लेता था। अब है इतना, उसके बाद भी बाबूलाल कितना हो, बाबूलाल को हम बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन बाबूलाल के ये घिरौना करकट से वो कुछ नहीं पा रहा। ठिसाल चोर मुराय कबारे, फिर बाबूलाल अपने घर बीजेपी में चल गया। जिस बीजेपी ने बाबूलाल को जब विधायक बना, जब विधायक लाया, तो उन्हें बीजेपी ने खरीद लेता था। और बीजेपी पार्टी एक रंगदार की पार्टी का भूमिका करता है। जैसे हमारा एरिया में एक गुज्जू सिंह रहा करता था, वो करता था जिस गुज्जू सिंह का बात नहीं मानता था तो उसके घर के बहू बेटी को लेकर था। उसी तरह बीजेपी बाबूलाल से जब हार जा रहा था तो बाबूलाल के बीजेपी विधायक को खरीद करके उसके पार्टी में ले जाता था। अब बाबूलाल 3-4 चुनाव लड़ने के बाद वो लगा कि अब कहीं नहीं मिलेगा, फिर चला गया बीजेपी के घर में। और वही बाबूलाल कहता था हम कुतुब मीनार से कूद के मर जाएंगे लेकिन बीजेपी पुनः नहीं जाएंगे। आज बीजेपी बाबूलाल को फिर बुड़बक बना रहा है। क्या बुड़बक बना रहा है? जैसे चुनाव का टाइम आया, आज कहता है चुनाव का टाइम आया तो बाबूलाल का झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी का क्या सोच है कि बाबूलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो जात का राजनीति तो बीजेपी कर रहा है, और लोग कहता है जयराम महतो का पार्टी कर रहा है। जी नहीं, जयराम महतो के जनता के द्वारा जो बोला जा रहा है, इससे सारे पार्टियां, चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यासू हो, ये तमाम पार्टियों का बुनियाद हिल गया है, डोल गया है। अब इन लोग जयराम, एक अदना व्यक्ति जयराम महतो के इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी को देख के बीजेपी हिल गया, इसलिए बाबूलाल को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और बीजेपी और गंदा राजनीति क्या कर रहा है? अब देख रहा है कि कहता है महतो का पार्टी जयराम महतो, बीजेपी महतो कर रहा है, सोच रहा है कि महतो को लाके सुनने में आया जेपी पटेल को ये बना रहा है विधान सभा का विपक्ष का नेता। तो कौन कर रहा है महतो जात पात कर रहा है, जातिवाद कौन कर रहा है? और उल्टे में कहता है बीजेपी इतनी गंदी पार्टी है, जिस स्टेट में सरकार चल रहा है उसको बर्बाद करके चाहता है कि हमारा वहां सत्ता काबिज हो। अच्छा, झारखंड के लोग जो है, झारखंड के निवासी, मूल निवासी और झारखंड के लोग जो है जयराम महतो को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको सीएम बन पाएंगे? क्योंकि सीएम बनने के लिए कम से कम 41 विधायक चाहिए। हाँ, 41 ना 81 विधायक दबा हमनी। हमहू झारखंड के आंदोलन करता हलिए, हमहू जेएमएम का झंडा ढोए हैं,
और लेकिन ये क्या किया है, ये धोखेबाज गद्दार जनता से वोट लिया और ये जनता के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जैसे हम लोग जेएमएम को एक समय लिए थे, अभी हम लोग जयराम के पीछे गांव-गांव में जाएंगे, टोली टोले में लोगों को समझाएंगे जयराम को। सत्ता आएगा, मुख्यमंत्री तब बनेगा जब कम से कम 42 विधायक होंगे तब। तो 42 विधायक यहाँ के जनता, हम नहीं, हमारे जैसे से सब गांवों में जैसे हम लोग चंदा करेंगे, जयराम महतो के बाद बखान करेंगे कि ये लड़का ये कुछ करने वाला है। तो